गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं आज पहली वीडियो में। पहली डेफिनेशन आती है हमारी एम्पैथी सेट की। एम्पैथी जैसे नाम से समझ आ रहा है, एम्पटी यानी खाली। ऐसा सेट आएगा जिसमें कुछ भी नहीं होगा, उसे हम एम्पटी सेट कर देंगे। इसको लैंग्वेज की फॉर्म में कैसे लिखना है? इफ ए सेट कंटेन नो एलिमेंट देन द सेट इज कॉल्ड एम्पटी सेट। इसको एम्पटी सेट कर देंगे जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन इसके नाम है कुछ एक्स्ट्रा, जैसे इसको निल सेट भी कहते हैं। ये नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह इसका नाम चेंज करके आता है। हमें तो एम्पटी सेट याद होता है, लेकिन कई बार निल सेट से आ गया तो हमें पता ही नहीं होता निल सेट है क्या। निल सेट या वॉइड सेट भी कहते हैं। वॉइड सेट बहुत ट्रिकी क्वेश्चन करने के लिए दे दिया जाता है वॉइड सेट। नील सेट तो फिर भी नाम से समझ आता है कि नील होगा, इसके अंदर कुछ नहीं होगा। वॉइड सेट का कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इनके तीनों नाम याद रखना जरूरी है, एम्पटी सेट, नील सेट और वॉइड सेट, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं बाय फाइव। ये साइन होता है फाइव, यानी जीरो, जीरो के ऊपर कट का साइन लगा दिया, इसको हम कहते हैं फाइव। फाइव का मतलब यही होता है कि ये खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये एम्पटी सेट को शो करने का तरीका होता है। या फिर और इसको कैसे शो कर सकते हैं? इसको खाली ब्रैकेट से शो कर सकते हैं। ब्रैकेट के अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा, बस ब्रैकेट से शो किया है। ब्रैकेट, खाली ब्रैकेट का मतलब यह है कि ये एम्पटी सेट। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट की दो डेफिनेशन हम एक साथ पढ़ेंगे, फाइनाइट सेट और इनफिनिट सेट। फाइनाइट जैसे नाम से समझ आ रहा है कि फाइनाइट ये खत्म, कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी, तो डेफिनेशन भी यही है। दिस इज अ सेट वी काउंट ऑल द डाटा और ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट। सेट के हर एलिमेंट को, मतलब कि सेट में जितने भी एलिमेंट आ रहे होंगे उनको हम काउंट कर पाएंगे कि उसके अंदर एक्चुअली में एलिमेंट कितने आ रहे हैं। इसको ही हम क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट। इसमें हमें काउंटिंग कर पाए, सारे एलिमेंट को गिन पाए, ठीक है। तो एग्जांपल है वोबल्स ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश में 5 वोबल्स होते हैं, हम उसको गिन सकते हैं, ठीक है। तो ये फाइनाइट सेट हो गया कि हम उनको काउंट कर पा रहे हैं एक्चुअली। नेक्स्ट है इनफिनिट। इनफिनिट यानी जिसको हम काउंट कर ही नहीं पाएंगे उनको हम इनफिनिट सेट कह देंगे। दिस इज अ सेट व्हिच वी कैन नॉट फिनिश आवर काउंटिंग ऑफ। हम डाटा की काउंटिंग को फिनिश ही नहीं कर पाएंगे कि कितने एलिमेंट्स के सेट के अंदर आ रहे हैं। एग्जांपल कौन है? नंबर इन नेचुरल सेट। नेचुरल नंबर का एक सेट बनाएंगे तो उसके नंबर हम फिनिश ही नहीं कर पाएंगे, इनफिनिट तक चलता रहता है वो। तो इस सेट को हम इनफिनिट सेट कह देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो लास्ट डेफिनेशन देखते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो 1.2 की। ये है इक्वल सेट। इक्वल सेट, दो सेट्स को हम इक्वल कब कह देंगे? ये थोड़ा समझने में ट्रिकी है, पहले लैंग्वेज देख लेते हैं। कंसीडर टू सेट, दो सेट को कंसीडर करेंगे, एक सेट ए है एक सेट बी है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट, एक एलिमेंट ए के सेट ए में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं आल्सो इन सेट बी, वो सारे के सारे बी के अंदर आ रहे हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी, और बी के एलिमेंट बी आल्सो एलिमेंट ऑफ ए के हो सारे, तब हम कह देंगे ए और बी इक्विवेलेंट सेट है। समझने में थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन एक एग्जांपल के साथ समझते हैं फिर समझ आ जाएगा क्या कहना चाह रहा था मैं। एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट है जिसके अंदर 1 2 3 बस तीन ही एलिमेंट है, ठीक है। और एक सेट लेते हैं बी, इसके अंदर मैं एलिमेंट लूंगा 2 1 3। क्या 1 2 3 इसके अंदर तीन एलिमेंट आ रहे हैं, यही तीनों एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं। हाँ उल्टे पुल्टे हैं, लेकिन आ तो वही तीन हो रहे हैं। तो इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं और इसके भी सारे एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं। तो यही मैं कह रहा था कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर आए और सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए के अंदर आ जाए, तब हम उनको कह देंगे इक्वलेंट या इक्वल सेट। इक्वलेंट भी कहते हैं इसको, सेट को, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि दोनों एक दूसरे के इक्वल ही होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 1 2 3 4, 4 लिखा और एक बी लिखा, 1 2 3, बस तीन एलिमेंट लेते हैं इसमें। इसमें बी के सारे एलिमेंट तो इसके अंदर आ रहे हैं, लेकिन सारे ए के एलिमेंट इसके अंदर नहीं आ रहे। इसीलिए हमें दोनों लाइनें लिखनी जरूरी है कि ए भी बी के अंदर आए और बी के सारे एलिमेंट भी ए के अंदर आए। इसीलिए मैंने ये लाइन आपको रिपीट होते हुए दिखाई। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन वीडियो यहीं पर खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास।